तो कल टॉपिक स्टार्ट किया था अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट टू द वाटर स्ट्रेस एंड सैलिनिटी। ठीक है, ये स्टार्ट किया था। इसके बाद हमने देखा था इसमें सबसे पहले हमने बात की थी हाइड्रोफाइट्स की भी। तो हाइड्रोफाइट्स में हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में बात की थी। तो लाइक हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, फॉर एग्जांपल वोल्फिया। तो वोल्फिया आपको याद होगा, सीड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, डोट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है। साल्विनिया के बारे में बात की थी। तो इन दोनों के अंदर क्या है, जो रूट्स होती हैं दे आर कम्प्लीटली absent। ठीक है। इसके बाद हमने, तो ये वोल्फिया एंड साल्विनिया, ठीक है, इनके अंदर जो रूट्स हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड, और आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीटली absent। इसके बाद द रूट हेयर आर कम्प्लीटली डिसअपियर्ड इन सम स्पीसीज ऑफ केरेटोफाइलम। तो ये केरेटोफाइलम था हमारा। ठीक है। इसके अंदर जो रूट हेयर वगैरह होते हैं दे आर कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही नहीं है, पानी के अंदर प्लांट उगते हैं, और पानी के अंदर प्लांट उगते हैं तो रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये पानी के अंदर, ऑलरेडी पानी के अंदर है, तो इनको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। तो ये हमने आई थिंक कल डिस्कस कर लिया था, ये फर्स्ट स्लाइड। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल, तो अगेन आपने जो इकोर्निया है ये भी अपनी याद रखना। अब इसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं। ठीक है। ये पिस्टिया प्लांट होता है। ठीक है। आपने कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े आपने मेमोराइज करने हैं। एक आपने ये भी याद रखना है कि इन हाइड्रोफाइट्स की स्टेम के अंदर क्या होती हैं, एरनकाइमेटस सेल्स होती हैं। एरनकाइमेटस सेल्स वो होती हैं जो अपने अंदर एयर को होल्ड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं। ठीक है। और इनके कारण जो प्लांट हैं वो स्पॉन्जी दिखाई देते हैं और पानी में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ जो हाइड्रोफाइट्स हैं, मैंने कल बताया था आपको, वो हेट्रोफिली शो करते हैं, मतलब दो टाइप की लीफ आपको देखने को मिलेंगी। हमने एग्जांपल लिया था सेगिटेरिया का भी। ठीक है। तो ये प्लांट था हमारा सेगिटेरिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही प्लांट में हमें दो टाइप की लीफ देखने को मिलती हैं। तो दे आर द सम ट्राइंगल लीफ। ठीक है। और कुछ अंडर वाटर लीफ होती हैं जो कि आपको हेयर लाइक दिखाई देती हैं इसमें। ठीक है। तो ये पिक्चर है सेक्रेटेरिया की। तो कुछ एक टाइप की लीफ बाहर निकलती हैं पानी से, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस करती हैं, ग्रीन होती हैं ये। ठीक है। और जो दूसरी टाइप की लीफ होती हैं वो इस पानी की सरफेस के नीचे रहती हैं और प्लांट को फ्लोट कराने में मदद करती हैं। ठीक है। ये भी मैंने कल बात कर ली थी। उसके बाद तो अगेन ये जो स्पॉन्जिनस है भाई, ये क्या करता है, बोयंसी प्रोवाइड करता है। और प्लांट एक तो फ्लोट करते रहते हैं, साथ में ही जो गैस एक्सचेंज है वो भी आराम से होती रहती है इनमें। ठीक है। साथ में ही जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जो क्यूटिकल वगैरह है या फिर पेरिडर्म वगैरह है वो नहीं होती। और स्टोमेटा या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो भी कहाँ होंगे, केवल अपर सरफेस पे होंगे, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है। यानी कि जो प्लांट की लीफ कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड है उनमें तो होंगे ही नहीं। और जो प्लांट पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि हमने कल लोटस का एग्जांपल देखा था, तो उसमें जो स्टोमेटा होंगे उसकी अपर सरफेस पे होंगे। ठीक है। और साथ में ही हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपको जो वस्कुलर बंडल है, जाइलम फिलोएम, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, या फिर या तो होंगे नहीं या फिर बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, पूरली डेवलप्ड होंगे। साथ में ही इन हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं दिखाई देगी, मतलब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फिलोएम वगैरह इसमें नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भाई। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आपने बताया ना, प्लांट अपनी फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस करते हैं पानी में सर्वाइव रखने के लिए, रहने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट बता दिए कि कुछ प्लांट के अंदर जो पेट्यूल ऑफ फ्लोटिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्लांट जो लीफ होती हैं, ठीक है ना, मान लो लीफ है नॉर्मली, और इसका ये क्या हो जाएगा, पेट्यूल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके जो पेट्यूल होते हैं दे आर ब्रोड एंड दे कंटिन्यूसली फ्लोट ऑन द वाटर। अगर वो पानी में तैरेंगे तो इसके ऊपर जो लीफ लगी है पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था लोटस का। ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि इसकी जो स्टाक होती है या डंडी होती है उसके अंदर आपको इस तरीके से जो एयर ट्यूब्स हैं वो होती हैं, और ये पानी में फ्लोट करती रहती हैं स्ट्रक्चर। और जब ये फ्लोट करी, खुद उसकी स्टेम या फिर आप पेट्यूल कह सकते हो, तो खुद जो जो लीफ है वो भी पानी में ऊपर फ्लोट करती हुई हमें दिखाई देंगी। तो अगेन पेटियोल फ्लोट करता है, इस कारण से जो लेमिना हो गया, लेमिना मतलब जो मेन लीफ होगी, तो ये जो ये वाला पोर्शन रह गया ना, इसको बोलेंगे लेमिना। ठीक है, लीफ लेमिना। तो ये क्या करेगा, पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। मैनी हाइड्रोफाइट्स रिमेन एक्टिव फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को एक्टिवली करते हैं, जो पानी में या तो अपर सरफेस पे रहेंगे या फिर बिल्कुल, जो जिनकी लीफ बिल्कुल बाहर निकलाती हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एक्टिवली। कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो पानी में बिल्कुल नीचे दबे रहते हैं, जो वाटर की बॉटम में रहते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा एक्टिवली नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहां तक जो सन की रेडिएशन है वो बहुत कम पहुंचती है।
some carbon dioxide evolved during the respiration is stored in their air space and utilized during the photosynthesis। तो अगेन ये क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होती है, CO2 रिलीज होती है, उस CO2 को स्टोर कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में इसी CO2 को वापस कंज्यूम कर लेंगे फूड बनाने के लिए। मतलब क्योंकि वो भी इसी पानी के नीचे हैं ये, ठीक है, तो इनको जो फ्री CO2 है वो तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो इन्होंने रेस्पिरेशन से CO2 को रिलीज किया है उसी को वापस कंज्यूम कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अ, तो अगेन हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है भाई सेल की, यानी कि सेल का जो सैप है, सेल की जो आप कह सकते हो जो कंपोजिशन साइटोप्लाज्म की, वो कैसी होगी, आइदर इक्वल और स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग वाटर। यानी कि इसके अंदर, यानी कि सराउंडिंग वाटर की मान लो पीएच कितनी है, मान लो फॉर एग्जांपल हम मान लो ओशियन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ओशियन की जो पीएच होती है स्लाइटली अल्कलाइन होती है, ठीक है। तो हम मान लेंगे 7.7 से 8 के बीच में मान लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिक्विड इस वाले ओशियन के अंदर जो प्लांट रहेंगे ना, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7 होती है। बट यहाँ पर भी क्या होगा, वो लगभग इसके बराबर रखते हैं ताकि जो सोल्यूट यानी कि जो ओस्मोटिक पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर मान लो लीफ है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, ठीक है, इसकी पीएच मान लो 7 है, ठीक है। बाहर जो पानी है उसकी पीएच मान लो 8 है या फिर 9 के आसपास है। अब पीएच बाहर ज्यादा है तो क्या होगा, लीफ के अंदर जो पानी होगा ना वो किस साइड जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि 9 पीएच का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सोल्यूट्स हैं उनकी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, जो साल्ट है उनकी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो लीफ का पानी ड्रेन हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो अपनी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को जो सराउंडिंग वाटर होता है ना उसके लगभग बराबर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि साथ ही होगी सभी में, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो पानी है वो कैसा है, ठीक है। इसके बाद इन सम हाइड्रोफाइट्स इनिशिएशन ऑफ अ ग्रोइंग फेज मे भी डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन भी। तो अगेन देखो अर्ली स्टेज में जब हाइड्रोफाइट्स ग्रो करते हैं ना, तो इनके पास क्या है, तो नीचे पानी के नीचे होते हैं ये, और दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास क्या है भाई, एक तो रेडिएशन नहीं पहुंचती, दूसरा क्या प्रॉपर CO2 भी नहीं इनके पास। तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा, लगभग ना के बराबर होता, मतलब उतना नहीं होता कि इनकी ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर बता रखा कि कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, लाइक यूट्रिकुलेरिया, ये क्या करते हैं, दे आर बिहेव लाइक कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, तो दिस वन इज द यूट्रिकुलेरिया। तो ये जब छोटा होता है तो इसकी रूट के अंदर क्या होते हैं, कुछ आप कह सकते हो कुछ जो जाल होता है, जाल। तो ये क्या बनाते हैं, कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन देयर रूट्स, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे ये, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, उनको कैप्चर कर लेते हैं, या फिर जो छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको ये कैप्चर कर लेते हैं, उनको मार के और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं जब भी छोटे होते हैं। इनिशियली ये अपना जो न्यूट्रिशन है ये अब्जॉर्व करते हैं लाइक ए कार्निवोरस, जस्ट सिंपल अपनी तरह याद रखना है, ठीक है। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो भी ऐसी बात है, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें इन्होंने क्या दिया, पेप्टोन का और मीट का एक्सट्रैक्ट है, ये प्लांट को दिया और ये प्लांट सर्वाइव मतलब ग्रो कर गए, ठीक है। हाउएवर इन द इकोर्निया, तो कि इकोर्निया अगेन आपका वही वाटर हाइसिंथ होता है जो अभी ड्रेन में लगा हुआ है, ठीक है। फ्लावरिंग सीन्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर रेदर देन द फोटो पीरियड। तो यहाँ पर टेम्परेचर में जो चेंज होते हैं ना, यानी कि जो फ्लावरिंग है वो मेनली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ना कि फोटो पीरियड। हमने अभी तक यही पढ़ा है सेंसरी फोटोबायोलॉजी में कि फ्लावरिंग आती है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट या फिर नाइट लेंथ, डे लेंथ या नाइट लेंथ। लेकिन यहाँ पर जो वाटर जो हमारे हाइड्रोफाइट्स हैं फॉर एग्जांपल लिकोर्निया, इसके अंदर जो फ्लावरिंग आती है वो आती है इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर, ठीक है। इन सम हाइड्रोफाइट्स फॉर एग्जांपल वाटर लिली फूड स्टोर्ड इन द राइजोम, तो अगेन ये अपना फूड को राइजोम में स्टोर करते हैं। लेकिन जो दूसरे हाइड्रोफाइट्स हैं लाइक सेक्रेटेरिया, ये ट्यूबर्स में अपने फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोफाइट्स के बाद सेकंड आपके सिलेबस में है जीरोफाइट्स, ठीक है।
तो जीरोफाइट अगेन वो प्लांट होंगे जो लो वाटर कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो जीरोफाइट्स मींस ड्राई एंड फाइट मतलब प्लांट, यानी कि जो ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। इज एबल टू सर्वाइव इन इन एन इन्वायरमेंट विद लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो जहां पर वाटर और मॉइस्चर बहुत कम होता है, वहां पर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उनको बोलेगा जीरोफाइट्स आप। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी। तो प्लांट लाइक कैक्टस एंड अदर सेकुलेंट, सेकुलेंट कल बताया था आपको मैंने, वो प्लांट होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, उनको सेकुलेंट बोलते हैं। तो कैक्टस हो जाएंगी, या फिर जो सेकुलेंट्स होते हैं आर टिपिकली फाउंड इन द डिजर्ट्स। ठीक है, वेयर द, तो डिजर्ट्स के अंदर क्या होगा, जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो अगेन जो लो रेनफॉल वहां पर एक नेचुरल फिनोमिना है, नॉर्मल फिनोमिना है। ऐसे नहीं कि वहां पर वही एक सीजन में नहीं हुई, वहां पर होती नहीं है। तो वहां पे जो प्लांट होंगे उनको पता है कि रेनफॉल या तो होगी नहीं या फिर बहुत कम होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, कैन आल्सो फाउंड इन द मोइस्ट हैबिटेट। तो अगेन ये वही वाला आपका आ गया, यानी कि कुछ जो जीरोफाइट्स होते हैं ना वो मोइस्ट हैबिटेट में रहते हैं। लाइक ट्रॉपिकल जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहां पर भी आपको जीरोफाइट मिल जाएंगे। एक्सप्लोरिंग द niches where the water supply are limited or the too intermediate for the mesophytic plants। यानी कि देखो, यानी कि नॉर्मली वहां पर क्या भी पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, मतलब वो स्लोपी एरिया है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, नॉर्मल प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर सकता है। हालांकि वहां पर बारिश आती, नॉर्मल बारिश आती है, लेकिन स्लोपी नेचर होने के कारण क्या है, जो पानी है वो जमीन में नहीं जाता है। ठीक है, नीचे चला जाता, बह जाता है। तो वहां पर उस एरिया में आपको जीरोफाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बात, इसका इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरोफाइट आपको डिजर्ट्स में ही मिलेंगे, ये आपको बाकी जो जगह है वहां पर भी मिल सकते हैं, अगर वहां पर जो कंडीशंस हैं वो कम पानी वाली। मतलब देखो, इनको जीरोफाइट हो भी इसी बात है ना, प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं लो वाटर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जो प्लांट उस कंडीशंस में सर्वाइव करता रहेगा लो वाटर एरिया में, तो उसको आप जीरोफाइट बोल दोगे। ठीक है, नॉर्मली हम इसको मीजोफाइट्स कह देते हैं। तो प्लांट लाइव अंडर द आर्कटिक कंडीशंस may also behave may also have to need for the xerophytic adaptation। तो अगेन आर्कटिक्स वो होते हैं जो बर्फ में रहते हैं भाई, तो वो उनके अंदर भी आपको जो जीरोफिटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बर्फ जमी रहती है, इसका मतलब है कि पानी अवेलेबल है ही नहीं। समझ गए ना, बर्फ हमेशा लगातार 3 मिनट तक बर्फ जमी रहे, तो बर्फ जब तक मेल्ट नहीं होगी तो प्लांट अब्जॉर्ब क्या करेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आइस की फॉर्म में जो वाटर होता है वो अन अवेलेबल होता है फॉर द अपटेक, यानी कि फ्रोजन होता है जो सिंपल। ठीक है, एंड देयर लीफ आर कवर्ड विद द सिल्वरी हेयर्स पे। तो यहाँ पर इनकी जो लीफ होंगी आपको आइस जैसी दिखाई देंगी, सिल्वर कलर की होंगी। मतलब जैसे कि आइस का कलर होता है ना, व्हाइट कह लो या सिल्वर कह लो, ठीक है, वैसी वैसी इनकी लीफ आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा, अगर मान लो कलर नहीं होता, ग्रीन होती, तो क्या होता कि जो वहां पर सनलाइट गिरती थोड़ी बहुत भी, तो सनलाइट से क्या करता, प्लांट को प्लांट अब्जॉर्व करता सनलाइट को। ठीक है, लेकिन सिल्वरी हेयरी स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, सनलाइट को जो व्हाइट कलर होता है ना, सिल्वर कलर कह लो या व्हाइट कलर को, वो क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सुना हो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही जो सिल्वर हेयर की जो स्ट्रक्चर होती है इनकी लीफ के ऊपर, वो क्या करती है, जो सनलाइट थोड़ी बहुत भी सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब लीफ को कोई नुकसान नहीं करती, मतलब लीफ को कोई पता ही नहीं लगने देती कि सनलाइट आई थी कि नहीं आई थी। जब तक लीफ को पता ही नहीं लगे सनलाइट आई थी नहीं आई थी, तब तक उनको स्टोमेटा नहीं खोलने पड़ेंगे। और जब स्टोमेटा नहीं खोलेंगे, प्लांट के पास पानी वो सेफ रहेगा, मतलब वो प्लांट उस लो वाटर कंडीशन में भी सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट्स इंक्लूडिंग। तो ये आपने बताना कि क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं। टू रिड्यूस द परमिबिलिटी ऑफ द इपिडर्मल लेयर, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल टू मेंटेन द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टिश्यू बाय रिड्यूसिंग ट्रांस। तो मेन काम क्या है भाई, ट्रांसपिरेशन को इन्होंने कम करना है। अब ये कैसे होगा, जो क्यूटिकल है उसको ठीक कर दो, मोटा कर दो, शाइनी कर दो। ठीक है, स्टोमेटा को सनकन कर लो। ठीक है, या फिर डे के टाइम पे क्लोज रखो। तो ये क्या है, दे आर द अडेप्टेशंस। ठीक है, साथ में आप कह सकते हो जो इपिडर्मल लेयर है इसको भी आप हार्ड कर दो। मैंने बताया था कि कुछ जो प्लांट होते हैं, ये आपको मैंने बताया था फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, कि उनके अंदर क्या होता है, इपिडर्मिस के नीचे आपको कुछ सेकलेंथाइमेटस सेल्स के पैच भी मिलते हैं।
तो वो जो सेकंड गामेटस सेल्स होते हैं दे आर द डेड सेल्स, और ये जो सेकंड गामेटस सेल्स हैं ये क्या करेंगी, इस प्लांट को सरवाइव करने में मदद करती हैं इन लो वाटर हैबिटेट्स। ठीक है। अडेप्टेशंस ऑफ रूट, तो ये ऊपर जो लीफ में कह सकते हो, ब्रांच में कह सकते हो, ठीक है। अगेन रूट में क्या होगा, अक्वायर द वाटर, यहाँ पर जो रूट्स होंगे दे आर डीपली ग्रोन, यानी कि जो रूट है वो बहुत ज्यादा नीचे तक चली जाती है। ठीक है। यानी कि कई बार जहां पर हमारा जो वाटर टेबल होती है ना, ये कई बार कुछ प्लांट की जो रूट्स होती है वहां पर भी चली जाती है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर इस डीपली रूट का, कि राजस्थान के अंदर क्या है, ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है। तो वो जो ग्राउंड वाटर खत्म हुआ उसके पीछे रीजन है कि वहां पर जो एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है, क्या करता है कि पानी को लेने के लिए अपनी जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट करा देता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो सफेदे का। ठीक है। तो जो सफेदा होता है वो हमारा नेटिव नहीं है, मतलब इंडिया का प्लांट नहीं है। जब ब्रिटिश आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे ना तब, अब हम तो जब 1800 कब आए थे, 1600 1700 टाइम में आए थे ये। ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि हम लोग टॉयलेट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता था इंडिया में। ठीक है। तो हम तो टॉयलेट ओपन में जाते थे। ठीक है। ये जब आए इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो टॉयलेट सिस्टम है ही नहीं, तो इन्होंने कुई जो होती है ना, लेटरिन की कुई जिसको बोलते हैं, तो वो खुदवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या था, जो वाटर टेबल है वो ऊपर था। तो सबसे पहले कहाँ आए थे ये, जो हमारा गोवा है, मुंबई गोवा उस साइड ज्यादा सबसे पहले वहां पर आए थे। ठीक है। तो जब इन्होंने इसको खोदने की कोशिश की तो क्या हुआ, वाटर टेबल ऊपर है वो पानी निकल आता था। अब इन्होंने सोचा कि भी इसको खत्म कैसे करें, पानी को तो सुखाना पड़ेगा। भाई पानी जब सूख खत्म हो जाएगा मिट्टी में तभी तो लेटरिन की कोई खुद सकती है, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, अपने देश से सफेदे ले आए और उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। सफेदा बहुत ज्यादा पानी को खींचता है, बहुत फास्ट, यानी कि आप कह सकते हो वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रांसपिरेशन को परफॉर्म करता है। क्योंकि एक तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करता है ये, साथ में रूट सिस्टम भी इसका वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा सफेदे लगभग हमेशा लगभग ग्रीन ही आपको दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत एक महीने के लिए थोड़े बहुत पत्ते गिराते हैं, लगभग ये आपको ग्रीन ही दिखाई देंगे। ठीक है। तो अगर आपके खेत में पानी की अमाउंट कम है तो आपने बाउंड्री पे सफेदे नहीं लगानी चाहिए। साथ में ही कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो रूट्स होती हैं, वो अपने रूट के अंदर भी क्या करती हैं, दे रूट बिकम स्वोलन एंड स्टोर द वाटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूली कह सकते हो, गाजर कह सकते हो, दोनों क्या है, रूट्स हैं। ठीक है। और जो अपनी रूट के अंदर फूड को या फिर कह सकते हो पानी को इकट्ठा कर रखती है। इसके बाद टिपिकली मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज एडेप्टेशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड जीरोमॉर्फिज्म, यानी कि जीरोफिटिकली मॉर्फोलॉजिकली अडेप्टेशंस, यानी कि मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ है, प्लांट ने अपने लीफ में चेंज किया है। ठीक है। लीफ में क्या चेंज किया है, क्यूटिकल को थिक कर दिया, क्यूटिकल को साइनिंग कर दिया, एपिडर्मिस को हार्ड कर दिया, एपिडर्मिस के नीचे सेकंड गामेटल सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है। साथ में आप कह सकते हो कि जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं उनको भी थोड़ा कवर कर दिया सम बंडल सीथ सेल से। ठीक है। और जो बंडल सीथ सेल्स होती हैं वो इन जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलके बनती हैं अगेन सेकंड गामेटल सेल से। नॉर्मली आपको ये देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट के अंदर, वहां पर आपको बंडल सीथ सेल के ऊपर और नीचे कुछ सेल्स दिखाई देती हैं, मोनोकोट कुछ सेल्स दिखाई देती हैं सेकंड गामेटल सेल्स की, उनको बोलते हैं बंडल सीथ सेल एक्सटेंशन। ठीक है। तो वो भी क्या करती है, पानी को रोकती है, मतलब ट्रांसपिरेशन को कम करती है। ठीक है। एक प्लांट ने लीफ के अंदर और क्या किया, लीफ के अंदर जो, देखो नॉर्मली लीफ हमारी ऐसी होती है, पर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, मीजोफिल सेल्स होती है इस तरीके से। ठीक है। ये नॉर्मल लीफ। अब इन्होंने क्या किया, प्लांट ने अपने आप को चेंज किया, और लीफ के अंदर जो सेल है, मीजोफिल सेल है, इनको दो तरीके से, यानी कि इनको क्या किया, इनके अंदर क्या किया, एनाटोमिकली चेंज किया। और हमें अब अपर एपिडर्मिस में क्या देखने को मिला, अपर एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ पर जोन ऑफ पेलिसेड मीजोफिल सेल, एक बंडल ऑफ मीजोफिल सेल। और लोअर एपिडर्मिस में आपको अगेन जो स्पोंजी एपिडर्मिल सेल, स्पोंजी मीजोफिल सेल है ये वाली, ये आपको लोअर में देखने को मिली। यानी कि अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको जो पेलिसेड सेल्स है ना वो देखने को मिलती हैं। तो जो पेलिसेड सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं और जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको कम करती हैं ये।
समझ गए। एक तो मान लो यहाँ पर सनलाइट गिरेगी, यहाँ पर एयर स्पेस है, और ये क्या करेंगे, पानी को ऊपर की तरफ रिलीज कर देंगे क्योंकि जगह है जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, एक बैंड बना दिया सेल का। ठीक है, अब ये जो बैंड है या फिर आप कह सकते हो जो जोन है कंटिन्यूसली लेयर में, ये क्या करेगा, जो ऊपर की तरफ जो ट्रांसपिरेशन है उसको रोकेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो स्टोमेटा है भाई, वो अगेन लोअर साइड में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको स्टोमेटा दोनों साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन हमने इन जीरोफिटिक प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल लाइफ साइकिल पैटर्न, यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल को किस तरीके से पूरा करते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट होते हैं जो अपनी जो लाइफ साइकिल है ना उसको अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट कैटेगरी हमारी, उसका नाम आ जाएगा इफेमर्स एनुअल्स। ठीक है, इनको ड्रोट एक्सकेपर बोलते हैं, यानी कि सूखा आने से पहले, ड्रोट मतलब होता है सूखा, ये टाइम पीरियड आने से पहले क्या करेंगे, ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर लेंगे। मतलब इनको पता होता है कि भी अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बारिश नहीं आएगी, सूखे का टाइम आएगा, ड्रोट सीजन आएगा। ठीक है, बारिश नहीं होगी। ये क्या करेंगे, उससे पहले ही क्या करेंगे, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फूल बनाएंगे, बीज बनाएंगे, और बीज नीचे मिट्टी में गिर जाएंगे, प्लांट की डेथ हो जाएगी। लाइफ साइकिल पूरा कर लिया। लाइफ साइकिल पूरा मतलब सीड बनाना होता है, तो सीड बना के सीड मिट्टी में पड़े रहेंगे अगले 4-5 महीने तक। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं ड्रोट स्केपर या फिर इफेमल्स एनुअल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेंगे। अगेन आपका आर्जिमोन मैक्सिकाना भाई। ठीक है, वो कल प्लांट बताया था मैंने, फोटो साइड ये वाला। तो दिस वन इज द, ये क्या करते हैं, लगभग 2 से 3 महीने, 4 महीने में क्या आपको दिखाई देंगे ये, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देते। देखा आपने, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते ये, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 2-3 महीने तक रहते हैं जब बारिश आती है। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर से अगले 5-6 महीने, आप कह सकते हो 7-8 महीने गायब रहेंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर से 1-2 महीने के लिए आएंगे, ग्रोथ होगी, फूल आएंगे, फल बनेंगे, और जो दाने इनके इसके अंदर, इसमें दाने लगते हैं, और लाइक जैसे कि सरसों के दाने होते हैं वैसे वैसे, या चाय चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, वैसे वैसे दिखाई देते हैं आपको ये। ठीक है, तो ये जो प्लांट रहेगा इसको बोलोगे आप ड्रोट एक्सकेपर। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सोलेनम, ये सोलेनम है, ठीक है, ये गलत है, सोलेनम जेंथो कार्पम भाई। सोलेनम जेंथो कार्पम ये प्लांट होता है, और इसके ऊपर अ, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर येलो कलर की बोल लाइक स्ट्रक्चर लगती हैं, जिसको एनिमल को खिलाते हैं। देखा होगा आपने, एनिमल अगर पेट में गड़बड़ होती है ना, कई जो गाय भैंस होती हैं उनके पेट में अगर दर्द है, या फिर मतलब वो खाना नहीं खाती हैं, मतलब पेट खराब है उनका, जो सिंपल, तो इसको हम तो इसको बोलते हैं गडुम्बा या गड़तुम्बा, ऐसे कुछ वर्ड होता है। यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। येलो कलर की ऐसे बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं, बसलोम्बा। अच्छा ठीक है, राजस्थान से लेके आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, ये प्लांट होता है उसका वैसे, इतने इतने बड़े होते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपका पूरा हाथ ऑफ करो ना, मतलब पूरे हैंड में आ जाए, इतने बड़े बड़े होते हैं। छोटे भी होते हैं जब छोटा होता है, लेकिन येलो कलर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो उसका नाम है सोलेनम जेंथोकार्पम भाई, इस प्लांट का नाम है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी सेकुलेंट। तो सेकुलेंट आर दीज प्लांट्स ग्रो, यानी कि ये क्या होंगे, ये ड्रोट कंडीशन में ग्रो करते रहते हैं, बट इनके पास एक पावर है कि ये क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं बस। यानी जैसे ही ग्रो, जैसे ही वाटर वाटर वाला सीजन आएगा ना, बारिश होगी, ये क्या करेंगे अपने अंदर, ठीक है, लाइक आपका उपिंसिया जो कैक्टस होती है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये क्या करती है, ये अपनी स्टेम के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेती है, और ग्रोइंग सीजन में इसके ऊपर जो फल है ना, इसके ये वाले जो फ्रूट आप देख रहे हो, ये भी ग्रोइंग सीजन में लगते हैं। ठीक है, यानी ग्रोइंग का मतलब होता है जब बारिश आती है, और जब बारिश नहीं आएगी तब ये एज इट इज, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर आपको एज इट इज दिखाई देगी, इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम सेकुलेंट, यानी कि जो प्लांट, यानी कि कम वाटर में ग्रो करते हैं, बट दे स्टोर वाटर वेन एवर इज अवेलेबल, यानी कि जब भी बारिश आती है ये अपनी बॉडी के अंदर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो दे आर सेकुलेंट एंड फ्रेशी ऑर्गन्स लाइक स्टेम, लीफ, रूट। तो अगेन जहां पर भी अलग अलग प्लांट होते हैं ये, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन में अपना जो पानी है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूफोरबिया भी है इसमें। ठीक है, तो ये यूफोरबिया ये रहेगा आपका। ठीक है,
यूफोरबिया वो नहीं है, यूफोरबिया अगेन जीनस है, मैंने बताया था यूफोरबिएसी फैमिली का ये, और इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको साइथियम इन्फ्लुएंस दिखाई देती, वो यूफोरबिया हिर्टा था। ये यूफोरबिया अलग स्पीसीज है, इसको हम डंडा थार बोलते हैं हिंदी में, डंडा थार या थोर, THOR। ठीक है, जस्ट सिंपल आप यूफोरबिया एग्जांपल आप लिख सकते हो, दिस वन इज द यूफोरबिया। नंबर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी, सॉरी नंबर थर्ड ही आते हैं, तो अगेन सेकुलेंट के अंदर और क्या जाएंगे, सेकुलेंट के अंदर क्या होंगे भाई, दे स्टोर वाटर, ये सेकुलेंट, ये नंबर थर्ड, ये नहीं, नंबर थर्ड ये है नॉन सेकुलेंट। ठीक है, तो सेकुलेंट प्लांट दे स्टोर वाटर इन द स्टेम एंड लीफ, तो कैक्टसी फैमिली के लगभग सारे मेंबर इसके अंदर आते हैं। और अगेन तो यहाँ पर जो लीफ होंगी दे आर रिड्यूस्ड स्पाइन लाइक एंड डू नॉट, और दे है डू नॉट लीव, यानी कि या तो लीफ होंगी नहीं, या फिर होंगी तो भी कांटे लाइक होंगी। तो जो कैक्टस होती हैं अगेन ये वाली, इनके अंदर आपको जो लीफ है वो नहीं दिखाई देंगी, इसके अंदर आपको लीफ केवल कांटे जो होते हैं इसके, वो इसके लीफ होते हैं। क्लियर है। नंबर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी नॉन सेक्युलेंट, आपके पेरिनियल में। ठीक है, तो नॉन सेक्युलेंट ओबीसी बात है, ये पानी को इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि दे आर ड्रोट रेजिस्टेंट एंड कार्ड ट्रू जीरोफाइट, यानी कि देखो अभी तक जो प्लांट देखे ना, पहले वाले देखे थे ड्रोट आने से पहले अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगे, दूसरे देखे थे कि ड्रोट आएगी, सूखा आएगा तो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड ग्रुप है हमारा नॉन सेकुलेंट पेरिनियल, ये ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं, मतलब ये ना ही तो पानी को इकट्ठा करते हैं और ना ही ड्रोट्स में से भागते हैं। ठीक है, तो अब इन प्लांट को आप बोलोगे ट्रू जीरोफाइट्स, यानी कि ये एक्चुअली में फेस करते हैं उस सूखे वाली कंडीशंस को, समझ गए, उसमें जिंदा रहते हैं। तो अगेन इनके अंदर आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस देखो अपना आंख होता है, आंख में आप पानी देते हो, कोई जो बाहर लगे हैं कोई पानी नहीं देता। ठीक है, ना ही वो अपने पत्तों में पानी को इकट्ठा करता है, एलोवेरा की तरह नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा वो बिना पानी के भी जिंदा रहता है। ठीक है, अकेशिया देखा होगा आपने, किक्कर जो देसी किक्कर होती है, उसमें भी आपको ऐसे आपने जो कैजुराइना है, और नीरियम, नीरियम कनेर होता है, कल कल परसों बताया था वो कनेर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल आपने इसमें याद रखने, तो ये हैं आपके ट्रू जीरोफाइट्स पे। तो अगेन जो ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं उनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं, फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन द एयर फ्लो पे, तो ये क्या करते हैं, अ, अपनी सरफेस के ऊपर कुछ टाइनी हेयर की ग्रोथ करते हैं, ताकि जो विंड है वो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अगर मान लो एक पत्ता है, एक लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ हेयर लाइक अपेंडेज बना दूं, तो क्या होगा, वो हेयर लाइक अपेंडेज क्या करेंगे, जब इस लीफ ने ट्रांसपिरेशन किया होगा, तो पानी को वेपर की फॉर्म में रिलीज किया होगा, उस वाटर को ये जो हेयर होंगे ना, ये होल्ड करके रख लेते हैं, बांध के रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हवा आएगी तो वो पानी बाहर नहीं जाएगा उसको, क्योंकि बांधा हुआ इन्होंने। ठीक है, तो ओबीसी बात है, जब तक वो जो पानी की लेयर है इस लीफ के चारों तरफ रहेगी, तब तक ये जो प्लांट है और एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसपिरेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो पानी की लेयर है वो इस लीफ को कूलिंग प्रोवाइड करती रहती है लगातार। ठीक है, तो अगेन रिड्यूसिंग द इवोपरेशन, इवोपरेशन आप कह सकते हो, मतलब जो लीफ की सरफेस से जो पानी उड़ता है ना, उसको बचाते हैं ये हेयर। ठीक है, वेन ए प्लांट सरफेस इज कवर्ड विद टाइनी हेयर कॉल्ड टोमेंटोज, इन हेयर का नाम हो जाएगा टोमेंटोज भाई। इन स्टील इन्वायरमेंट, मतलब स्टील का मतलब होता है जब हवा नहीं चल रही है। ठीक है, द एरिया अंडर द लीफ और स्पाइंस वेयर द ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए स्मॉल लोकलाइज्ड इन्वायरमेंट दैट इज द मोर सेचुरेटेड देन द नॉर्मल वाटर वेपर। तो अगेन अगर मान लो नॉर्मल कंडीशंस हैं, हवा बहुत कम चल रही है, तो क्या होगा, जो टोमेंटोज है ना, ये क्या करेंगे, जो ट्रांसपिरेशन हुआ है उससे जो पानी निकला है उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इफ दिस इज नॉट ब्लोन अवे बाय द विंड, अगर ये मान लो पानी है हवा से उड़ के नहीं जाता है, द वाटर वेपर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिड्यूस्ड सो द ट्रांसपिरेशन, तो ये क्या होगा, ये जो पानी की जो परत है, पानी की जो लेयर है, ये अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कर देगी। और अगर ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा तो प्लांट लो वाटर कंडीशंस में, या फिर आप कह सकते हो जीरोफिटिक हैबिटेट्स में सर्वाइव करते रहेंगे। ठीक है, thus in the windy situation this localization is not held, so the gradient remains high and which support the loss of water। लेकिन अगर मान लो विंडी सिचुएशन हो जाए भाई, मतलब हवा तेज चलेगी, तो अगर मान लो हेयर है ना,
तो वो उस एयर को ब्रेक करने में मदद करेंगे, पहला पॉइंट। लेकिन अगर मान लो हवा बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या होगा, वो वाटर वेपर उड़ जाएगा और ट्रांसपिरेशन आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक ऐसे प्लांट है जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन तो और भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? स्पाइन ट्रैप ए लेयर ऑफ मॉइस्चर एंड आल्सो शो स्लो द एयर मूवमेंट ओवर द टिश्यू। तो जो कांटे होते हैं, जितने ज्यादा कांटे होंगे उतना ज्यादा देखो हवा की स्पीड होती है। अगर आप कांटे लगा दोगे पत्ते के ऊपर या फिर हेयर लगा दोगे, तो स्पीड हवा टकराएगी उनसे और स्लो हो जाएगी। और जो मॉइस्चर है उसके ऊपर, वो रिटेन रहे, ज्यादातर उसके चांसेस रहेंगे वो रिटेन रहे, मतलब अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाएगी एयर। ठीक है। नेक्स्ट अडेप्टेशन आती हैं ट्रू जीरोफाइट्स में, रिफ्लेक्टिविटी भाई। रिफ्लेक्टिविटी होता है कि यहाँ पर जो हेयर होंगे ना, वो क्या करेंगे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर जो लीफ होंगी वो क्या करेंगी, अपने ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक साइनी कोटिंग बना लेती हैं, या फिर उनका जो कलर होगा लीफ का, वो वाइटिश हो जाता है, या फिर हेयर का कलर होगा वाइटिश हो जाता है। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो प्लांट होंगे ना, मैक्सिमम जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। और जितना ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा जो प्लांट है वो कम ट्रांसपिरेशन करेगा, और जितना कम ट्रांसपिरेशन करेगा उसको पानी कम उड़ाना पड़ेगा, और वो उस जीरोफिटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल लिया हमने डुडेलिया ब्रीटोनाई। ठीक है, ये प्लांट है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सफेद रंग का दिखाई देता है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये प्लांट हमारा, तो बिल्कुल सफेद होते हैं ये। और ये वाला भी, दो है यहाँ पर ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनका जो कलर है ना, लाइक ये स्टोन है जिसकी बिल्कुल पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है ये, मतलब नीचे अगर मान लो मार्बल का पत्थर होता है, चलो ये तो नॉर्मल पत्थर है, तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देता। तो अगेन, जितना ज्यादा प्लांट वाइट होगा, उतना ज्यादा उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी होगी, वो सनलाइट को उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट कम आएगा। और हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, तो प्लांट लो वाटर कंडीशन में भी सरवाइव कर पाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, ये तो हो गए उसके कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो अगेन, कुछ प्लांट क्या करते हैं, कैन स्टोर वाटर इन द रूट स्ट्रक्चर लाइक ट्रंक, स्टेम एंड लीफ। तो वाटर स्टोरेज इन द सोलन पार्ट कॉल्ड सेकुलेंसी। तो अगेन जो प्लांट, ये मैंने आपको बता लिया, यानी जो प्लांट अपने बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करते हैं उनको बोलोगे सेकुलेंट, और इस फिनोमेना को बोलोगे सेकुलेंसी। अगेन लास्ट अडेप्टेशन है हमारे यहाँ पर, टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट कॉल्ड स्टोमेटा ओपन ऑन द नाइट। भाई, तो ये भी एक यूनिक फीचर है जीरोफिटिक प्लांट का, कि ये अपने स्टोमेटा को केवल रात में ही खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंप प्लांट। भाई, याद होगा फोटोसिंथेसिस में बताया था कैंप प्लांट। तो कैंप प्लांट की फुल फॉर्म क्या होगी? फुल फॉर्म बताओ इसकी। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, आपको आना चाहिए ये। तो इसकी जो फैमिली होती है वो होती है क्रेसुलेसी फैमिली, क्रेसुलेसियसी फैमिली। और इसके मेंबर भी क्या क्या होते हैं, जीरोफिटिक, जीरोफाइट्स होते हैं। ठीक है। तो अगेन, ये अगर स्टोमेटा नाइट को खोलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अडेप्टेशन आती है इसमें हमारी, मेनी प्लांट सीक्रेट सम रेजिन्स एंड वैक्स। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि अपनी क्यूटिकल के ऊपर, या फिर कह सकते हो अपनी एपिडर्मिस के ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग को डिपॉजिट कर लेते हैं। और उस वैक्सी कोटिंग की वजह से क्या होता है कि जो इवोपरेशन है, ट्रांसपिरेशन नहीं, इवोपरेशन, इवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने 4 लीफ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, आपने पत्तों के ऊपर वैसलीन लगाई थी। अगेन यहाँ ये क्या करते हैं, इवोपरेशन को कम करते हैं भाई। ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन अलग फिनोमेना है, इवोपरेशन अलग फिनोमेना है। ठीक है। अगेन, द हाईली scented एंड flammable resins, volatile organic compound of some chaparral plant such as the melosma और चाकी वैक्स इन द डुलेडेलिया। तो अगेन, जो आपको डुडेलिया दिखाया था मैंने, जो व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर चोकी वैक्स होती है, यानी कि चोक लाइक व्हाइट कलर की वैक्स वो रिलीज करता है, इस कारण से वो व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन जो चैपरल प्लांट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर कुछ स्केंटेड मतलब खुशबू वाली और फ्लेमेबल रेजिन्स को रिलीज करते हैं। और इस कारण से क्या होता है, कई बार ड्राई कंडीशंस में इन चैपरल प्लांट में फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है।
प्लांट में ड्रॉप देयर लीफ इन द टाइम ऑफ ड्राइनेस। तो ये जो प्लांट क्या करते हैं, ड्राइनेस में जो लीफ उनको गिरा देते हैं, तो इनको बोलते हैं जो सिंपल डिसोडियस प्लांट, डिसीडियस प्लांट यानी ड्रोट डिसीडियस प्लांट। नॉर्मली आपकी जो शीशम है, नीम है, किकर भी इवन, ठीक है, तो क्या करते हैं जैसे ही पतझड़ आती है हमारी, जब बारिश नहीं होती, पानी कम होता प्लांट के पास, तो अपनी सारी लीफ को गिरा देते हैं, ठीक है। या फिर सम टाइम दे मॉडिफाइड द लीफ प्रोड्यूस सो स्मॉलर भाई, फॉर एग्जाम्पल अगेन अकेशिया। तो किकर के अंदर क्या होता है कि जो लीफ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, क्लियर है। तो ये भी क्या है, एक अडेप्टेशन है इन प्लांट के अंदर। तो ड्यूरिंग द ड्राई टाइम्स जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टॉप ग्रोइंग, ये भी फिनोमिना है। जैसे ही जीरोफिटिक कंडीशंस आएंगी ना, ये प्लांट की जो मोर्फोलॉजिकल कह सकते हो या फिर जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी। मतलब ना ही तो रिप्रोडक्शन करेंगे, ना ही फूल आएंगे, ना ही पत्ते बने, कुछ नहीं होगा, एज इट इज रुक जाएंगे, ठीक है। एंड डोरमेंट भाई, तो ये यानी कि डोरमेंसी शो करते हैं, ठीक है। चेंज द काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो जो फिनोमिना है, फोटोसिंथेसिस अगेन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड चेंज द लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द ग्रोइंग लीफ टू द रूट्स। तो ये क्या करते हैं, जैसे ड्राई कंडीशंस आती हैं, जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, मिनरल्स वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, मैंने तो उसमें बता रखा है कि कुछ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो प्लांट क्या करता है, उनको रीलोकलाइज करता है फ्रॉम द यंगर पार्ट्स या फिर डेवलपिंग पार्ट्स टू द स्टोरेज टिश्यू। यानी कि प्लांट को ये पता है कि अगले 3-4 महीने में बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं जहां पर उसका फूड है, उसको वहां भेज देगा जहां पर स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, लाइक रूट या फिर स्टेम, और उन पत्तों को वो गिरा देगा, ताकि उस ड्राई कंडीशन में जो प्लांट है वो सर्वाइव करता रहे। यहाँ तक क्लियर है।